आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई एक एलिप्स है जो कि अपने के पास जिसका सेंटर 1,0 है एंड द लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि हैव इट्स मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस इफ द माइनर एक्सिस सबटेंड 60 डिग्री। माइनर एक्सिस अपने 60 डिग्री सबटेंड कर रहा फोकाई at the foci, then the square of the sum of the length of minor axis and major axis, यानी minor axis और major axis का अपने के पास स्क्वायर का सम बताना है। और ये एलिप्स अपने के पास कैसा है, तो माइनर एक्सिस सबटेंड माइनर एक सेकेंड अपने के पास इस मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, अच्छा हॉरिजॉन्टल एलिप्स दे रखा है। चलो ये हमारे पास कैसा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है बराबर। अब क्या बोला गया कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस और ये रहा हमारे पास कौन सा बेटा, वाई एक्सिस, सॉरी उल्टा बोल दी। तो ये आ गया अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब क्या बोला गया, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। जब ये एक्स एक्सिस है तो यही हमारे पास मेजर एक्सिस है। अब क्वेश्चंस में ये जो फोकाई है, यहाँ पर फोकाई होगा ऑब्वियसली बात है कि F1 मान लो, ये हमारे पास सेंटर होगा जो कि अपने पास ओरिजिन नहीं है। अब की बात जो सेंटर है वो 1,0 है, 1,0। अगर ये 1,0 है सेंटर, तो हमें तुम ये बताओ फोकाई जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 + AE, 0 के बराबर। यस और नो, ये आ गया 1, AE, 1 + AE, 0 के बराबर। ये हमारे पास फोकस हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इनका सेंटर 0,0 होता तो AE, 0 होता, लेकिन अब इनका 1 यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया गया। जब इधर शिफ्ट कर दिया गया तो ये फोकस भी अपने इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या बोला गया, ये जो मेजर एक्सिस है, ये जो मेजर एक्सिस है, सॉरी माइनर एक्सिस, इस पे अपने के पास 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब ये बेटा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा एंगल 30 डिग्री होगा, हाँ है ना। तो यहां से लेकर यहां तक का जो अपने पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 1 + AE के बराबर होगा। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, तो B के बराबर, क्योंकि अपने पास वाई एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया सेंटर में। इस एलिप्स का एक क्वेश्चन बता सकते हो क्या, तो ये आ गया x² सॉरी x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर और अपॉन में A² के बराबर, और प्लस टर्म्स y² और अपॉन में B² के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यस और नो। अगर हमारे पास A और B आ जाएगा तो काम खत्म, वही तो पूछ रखा है। फुल एंड फाइनल जो आंसर पूछ रखा है वो हमारे पास 2A का होल स्क्वायर चाहिए और प्लस टर्म्स 2B का होल स्क्वायर, क्योंकि अपने पास, अबे तुम सही हो जाए यार, एक तो हम इससे परेशान हैं 2B का, अबे ब्रैकेट आ जाए यार, 2B का होल स्क्वायर के बराबर, इसका वैल्यू हमें पूछ रखा है, यानी A और B हमें चाहिए। अब बताओ ये कैसे निकलेगा, तो अच्छा एक चीज और दे रखा है कि लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ दे रखा है, तो ये 2B² और अपॉन में A दे रखा है किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो बताओ तो ये हमारे पास B² और अपॉन में A इक्वल टू किस बराबर है, तो 1/4 के बराबर। यहाँ से 4B² किसके बराबर दे रखा है, तो ये आ गया A के बराबर। बोले सर अच्छा, एक तो रिलेशन हमारे पास यहाँ से आ गया, तो यहाँ से हमारे पास 1030 हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो 1030 जो हो जाएगा वो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस 1 + B के बराबर नहीं होगा बेटा। ये अपने पास अभी थोड़ा सा यहाँ पर एरर है, यहाँ पर जो 1 + B नहीं होगा बल्कि अपने पास AE 1 + A नहीं होगा बल्कि A ही होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास ये जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस हमें निकालना है ना, तो A ही होगा। 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, B के बराबर, और ये आ गया AE के बराबर। तो बताओ तो यहाँ से आ गया अपने पास √3 1/√3 के बराबर, 1/√3 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, B और अपॉन में AE के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आ गया किस बराबर, AE इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, √3B के बराबर। यस सर। तो यहाँ से बताओ A² E² किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया 3B² के बराबर। यस सर नो। यहाँ से 3B² है, A² की जगह B² की जगह अपने पास क्या करो, या A² की जगह अपने पास ये वाला वैल्यू डाल दो, या B² की जगह क्या करो, A/4 डाल दो। तो A² इंटू E² की जगह डाल सकते हैं क्या, 1 - B² और अपन A² के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया। बोले सर हाँ, इतना तो डाल सकते हो, और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 4B² के बराबर। यस और नो। तो देखो यहाँ से अपने पास B तो ऐसे ही आ गया, तो नहीं आया है अभी, तो ये आ गया A² और इंटू आ गया A² और माइनस टर्म्स B² और अपॉन में A² और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 4B² कहाँ से आ गया, तो ये अपने पास √3B² होगा ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, तो ये आ गया अपने पास 3B² के बराबर। तो ये आ गया 3B² के बराबर, A² कैंसिल आउट हो गया, तो A² और माइनस टर्म्स B² इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3B² के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास A² बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, तो A² अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो A² आ गया अपने के पास 4B² के बराबर। यस और नो। जब ये आ गया 4B² के बराबर, अब बताओ A² का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, तो B² का वैल्यू यहाँ से निकालो, तो B² इक्वल टू आ गया अपने पास A²/4 लिख सकते हैं क्या, बोले हाँ सर लिखा तो जा सकता है। बोले सर अच्छा,
अब क्या करो, बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास यहाँ पर चिपका दो। जैसे बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, सॉरी ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आ गया ए के बराबर। ये 4 से 4 गया, ए स्क्वायर से ए गया, यानी ए का वैल्यू आ गया 1 के बराबर। जैसे ए का वैल्यू 1 के बराबर आ गया, ए का वैल्यू क्या करो यहाँ पर चिपकाओ, ए का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओ। जैसे ए का वैल्यू, ये हो क्या रहा है भाई आजकल, ए का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओ तो यहाँ से अपने पास बी आ जाएगा, बी इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। यस और नो, जैसे बी आ गया अपने पास 1/2 के बराबर तो ए और बी आ गया। क्वेश्चन में अपने पास ये नहीं पूछ रखा, क्वेश्चन में जो हम लिखे ना, क्वेश्चन में ये वाला चीजें नहीं है, इसमें थोड़ा सा अपने के पास चेंजेस है। बोले सर चेंजेस क्या है, बस थोड़ा सा, चलो देखो चेंजेस ये है 2a और प्लस 2b इन पूरे का होल स्क्वायर पूछ रखा है। यस और नो, तो 2a हमारे पास आ जाएंगे 2 के बराबर और 2b आ गया 1 के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर यानी आ गया 3 का स्क्वायर 9 के बराबर। आंसर ये 9 है। देखो क्वेश्चन में आपने सम उल्टा बोले, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का पहले सम करना है फिर स्क्वायर करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा है पहले अपने स्क्वायर करो फिर सम करो। तो ये 9 इज द करेक्ट आंसर। 9 हमारे पास कौन सा ऑप्शन, इंटीजर टाइप था, तो यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।